अगर आपकी बाइक खुद रात में स्टार्ट हो जाए, बिना चाबी के सड़क पर दौड़ने लगे और अगले दिन उसी जगह कोई अपराधी घायल मिले, तो क्या आप उसे मशीन कहेंगे या किसी आत्मा का बदला? आज की कहानी एक ऐसी सुपर बाइक की है जिसके अंदर छिपा था एक ऐसा रहस्य जिसने पूरे शहर को दहशत में डाल दिया था। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भूतिया ट्यून हिंदी में। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं एक ऐसी रहस्यमयी कहानी जो डरावनी भी है, सस्पेंस से भरी भी है और जिसका अंत आपकी सोच बदल देगा। मुंबई से लगभग 50 किलोमीटर दूर एक छोटा सा शहर था, वहीं रहता था विराज। विराज को बाइक का बहुत शौक था। कई सालों की मेहनत और बचत के बाद उसने एक बेहद महंगी सुपर बाइक खरीदी। काली चमकदार बॉडी, लाल रंग की तेज लाइटें और इंजन की ऐसी आवाज जिसे सुनकर लोग पीछे मुड़कर देखने लगते थे। लेकिन विराज को नहीं पता था कि वह सिर्फ एक बाइक नहीं बल्कि एक खौफनाक रहस्य अपने घर लेकर आया है। पहले कुछ दिनों तक सब सामान्य रहा, लेकिन एक रात करीब 2:13 बजे विराज की नींद अचानक खुल गई। उसे बाहर से इंजन की आवाजें सुनाई दी, व्रूम व्रूम व्रूम। वह घबराकर बाहर भागा। उसकी बाइक अपने आप स्टार्ट थी, जबकि चाबी उसके कमरे में रखी हुई थी। विराज का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह बाइक के पास गया। जैसे ही उसने हैंडल पकड़ा, इंजन खुद ब खुद बंद हो गया। उस रात वह डर तो गया, लेकिन उसने सोचा कि शायद कोई तकनीकी खराबी होगी। अगली रात शहर के दूसरे कोने में 3 बदमाश एक बुजुर्ग आदमी को लूट रहे थे। तभी अचानक सड़क पर तेज रफ्तार से वही काली सुपर बाइक दिखाई दी। उस पर कोई सवार नहीं था, फिर भी बाइक सीधे बदमाशों की तरफ बढ़ रही थी। हेडलाइट की लाल रोशनी अंधेरे को चीर रही थी। बदमाश डर गए, लेकिन अगले ही पल बाइक ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी। तीनों सड़क पर गिर पड़े। जब तक वे संभलते, बाइक अंधेरे में गायब हो चुकी थी। अगली सुबह यह खबर पूरे शहर में फैल गई, लेकिन असली झटका तब लगा जब सीसीटीवी फुटेज सामने आई। फुटेज में साफ दिखाई दे रहा था कि बाइक पर कोई बैठा ही नहीं था, फिर भी वह पूरी रफ्तार से दौड़ रही थी। उधर विराज को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि उसी समय उसकी बाइक घर के गैरेज में खड़ी थी। कम से कम उसे ऐसा ही लगा था। कुछ दिनों बाद ऐसी घटनाएं बार बार होने लगी। जहां भी कोई अपराध होता, रहस्यमयी सुपर बाइक अचानक पहुंच जाती और अपराधियों को ऐसा सबक सिखाती कि वे दोबारा अपराध करने की हिम्मत नहीं करते। लोगों ने उस बाइक को नाम दे दिया, काली सवारी। शहर में अफवाह फैल गई कि उस बाइक में किसी आत्मा का साया है। लेकिन समस्या तब शुरू हुई जब एक रात एक बड़े गैंग के 4 लोग गंभीर रूप से घायल मिले। उन्होंने पुलिस को बताया कि उन पर उसी काली बाइक ने हमला किया था। पुलिस ने जांच शुरू की। सीसीटीवी, नंबर प्लेट और रिकॉर्ड खंगाले गए और सारी जांच जाकर रुकी विराज के दरवाजे पर। एक सुबह पुलिस उसके घर पहुंच गई। विराज, तुम्हारी बाइक कई घटनाओं में शामिल पाई गई है। विराज के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने लाख समझाया कि वह निर्दोष है, लेकिन सबूत उसके खिलाफ थे। कुछ ही दिनों में उसके ऊपर केस दर्ज हो गया। लोग उसे अपराधी समझने लगे। उसकी नौकरी खतरे में पड़ गई। दोस्त उससे दूरी बनाने लगे। लेकिन सबसे डरावनी बात अभी बाकी थी। एक रात जब विराज गैरेज में खड़ा बाइक को देख रहा था, तभी उसे बाइक के शीशे में किसी का चेहरा दिखाई दिया। एक अनजान आदमी जिसकी आंखों में अजीब उदासी थी। विराज घबराकर पीछे हटा, लेकिन अगले ही पल बाइक के टैंक पर खुद ब खुद उभरने लगे कुछ शब्द, मैं दुश्मन नहीं हूं, सच्चाई खोजो। विराज का पूरा शरीर कांप उठा। अब उसे यकीन हो चुका था कि बाइक में सचमुच किसी आत्मा का वास है। लेकिन वह आत्मा कौन थी? वह विराज की मदद क्यों कर रही थी? और आखिर उसके पीछे कौन सा भयानक रहस्य छिपा था? उसी रात बाइक अचानक अपने आप स्टार्ट हुई और विराज के सामने सड़क की ओर बढ़ने लगी, जैसे वह उसे कहीं ले जाना चाहती हो। विराज डरते हुए उसके पीछे चल पड़ा और कुछ ही मिनटों बाद वह एक पुराने बंद पड़े वेयर हाउस के सामने खड़ा था। वहीं उसे जमीन पर पड़ा एक जंग लगा लॉकेट मिला। लॉकेट के अंदर एक तस्वीर थी और तस्वीर देखते ही विराज के होश उड़ गए, क्योंकि वही चेहरा उसे बाइक के शीशे में दिखाई दिया था। लेकिन वह आदमी कौन था? क्या उसकी आत्मा सच में बाइक के अंदर थी
किसने उसकी हत्या की थी और क्यों हर सबूत विराज को ही अपराधी साबित कर रहा था। पिछले भाग में आपने देखा विराज को एक पुराने वेयरहाउस के पास एक लॉकेट मिला था। उस लॉकेट में उसी आदमी की तस्वीर थी जिसका चेहरा उसे बार बार बाइक के शीशे में दिखाई देता था। अब विराज के मन में सिर्फ एक ही सवाल था, यह आदमी कौन है और मेरी बाइक से इसका क्या संबंध है। अगली सुबह विराज उस तस्वीर को लेकर शहर के पुराने रिकॉर्ड ऑफिस पहुंचा। घंटों खोजबीन करने के बाद उसे उस आदमी के बारे में चौंकाने वाली जानकारी मिली। उसका नाम था आर्यन मल्होत्रा। आर्यन एक मशहूर बाइक राइडर और मैकेनिकल इंजीनियर था। वह लोगों की मदद करने के लिए जाना जाता था। कभी किसी गरीब की बाइक मुफ्त में ठीक कर देता, तो कभी सड़क दुर्घटना में घायल लोगों को अस्पताल पहुंचा देता। पूरा शहर उसका सम्मान करता था। लेकिन 3 साल पहले एक रात अचानक उसकी मौत हो गई। पुलिस रिपोर्ट में लिखा था हाई स्पीड एक्सीडेंट। मामला वहीं बंद कर दिया गया। लेकिन विराज को कुछ गड़बड़ महसूस हुई, क्योंकि बाइक के शीशे में दिखाई देने वाली आत्मा बार बार एक ही दिशा की ओर इशारा कर रही थी, जैसे वह कोई सच बताना चाहती हो। उस रात विराज फिर बाइक के पास गया। अचानक बाइक की हेडलाइट अपने आप जल उठी। पूरे गैरेज में लाल रोशनी फैल गई और फिर बाइक के डिजिटल मीटर पर शब्द उभरने लगे, एक्सीडेंट नहीं, मर्डर। विराज का खून जम गया। तो आर्यन की मौत दुर्घटना नहीं, हत्या थी। अब विराज सच जानने के लिए निकल पड़ा। जांच करते करते उसे पता चला कि आर्यन एक बड़े अपराधी गिरोह के खिलाफ सबूत इकट्ठा कर रहा था। वह गिरोह नकली दवाइयों और अवैध हथियारों की तस्करी करता था। आर्यन ने उनकी सारी जानकारी एक पेन ड्राइव में जमा कर ली थी। जब गिरोह के सरगना रघुवीर चौहान को यह बात पता चली, तो उसने आर्यन को रास्ते से हटाने का फैसला कर लिया। 3 साल पहले उसी पुराने वेयरहाउस के पास रघुवीर और उसके आदमियों ने आर्यन को घेर लिया था। आर्यन ने भागने की कोशिश की। वह अपनी सुपर बाइक पर बैठकर तेजी से निकल पड़ा, लेकिन अपराधियों ने उसका पीछा किया। कुछ किलोमीटर आगे जाकर एक ट्रक जानबूझकर उसकी बाइक से टकराया गया। आर्यन सड़क पर गिर पड़ा। वह गंभीर रूप से घायल था, लेकिन अभी जिंदा था। रघुवीर उसके पास आया और उसके कान में बोला, बहुत हीरो बन रहा था ना। फिर उसने अपने आदमियों को आदेश दिया। उन्होंने आर्यन को बेरहमी से मार डाला और उसकी मौत को एक्सीडेंट का रूप दे दिया। लेकिन मरने से कुछ सेकंड पहले आर्यन का हाथ अपनी सुपर बाइक पर था। उसकी आखिरी इच्छा थी, काश मैं इन अपराधियों को सजा दिला पाता। कहते हैं जब किसी इंसान की आखिरी इच्छा बहुत शक्तिशाली होती है तो उसकी आत्मा अधूरी रह जाती है। आर्यन की वही आत्मा किसी रहस्यमयी तरीके से बाइक से जुड़ गई और तब से वह हर उस इंसान को सजा देने लगी जो दूसरों पर अत्याचार करता था। यही कारण था कि बाइक सिर्फ अपराधियों के सामने दिखाई देती थी। निर्दोष लोगों को उसने कभी नुकसान नहीं पहुंचाया। लेकिन अब एक आखिरी काम बाकी था। रघुवीर चौहान अभी भी आजाद घूम रहा था। उसी रात बाइक अपने आप स्टार्ट हुई। इस बार विराज समझ चुका था। आर्यन उसे अंतिम सच तक ले जाना चाहता था। बाइक सीधे जंगल के बीच बने एक फार्म हाउस तक पहुंची। वहीं रघुवीर अपने आदमियों के साथ छिपा हुआ था। अचानक पूरे इलाके की बिजली चली गई। चारों तरफ अंधेरा छा गया। फिर दूर से इंजन की डरावनी आवाज सुनाई दी, व्रुम व्रुम व्रुम। रघुवीर घबरा गया, क्योंकि वह इस आवाज को पहचानता था। यह उसी बाइक की आवाज थी जिसे उसने 3 साल पहले बर्बाद समझ लिया था। अंधेरे में लाल हेडलाइट चमकी और सुपर बाइक उसकी तरफ बढ़ने लगी, बिना किसी राइडर के। रघुवीर डर के मारे चीखने लगा। उसके आदमी भाग खड़े हुए। इसी बीच विराज ने पुलिस को लोकेशन भेज दी। पुलिस तुरंत वहां पहुंच गई। भागते समय रघुवीर गिर पड़ा और उसकी जेब से वही पुरानी पेन ड्राइव निकल गई जिसमें उसके सारे अपराधों के सबूत मौजूद थे। अब सब सच सामने आ चुका था। रघुवीर और उसका गिरोह गिरफ्तार हो गया। विराज पर लगे सारे केस खत्म हो गए। पूरा शहर फिर से उसका सम्मान करने लगा। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। उस रात विराज आखिरी बार गैरेज में गया। बाइक बिल्कुल शांत खड़ी थी। अचानक शीशे में फिर वही चेहरा दिखाई दिया। आर्यन मुस्कुरा रहा था। इस बार उसकी आंखों में दर्द नहीं था, सुकून था। धीरे धीरे उसकी परछाई धुंधली होने लगी और फिर गायब हो गई।
उसी क्षण बाइक का इंजन अपने आप एक बार स्टार्ट हुआ, जैसे किसी ने आखिरी बार अलविदा कहा हो। फिर इंजन बंद हो गया हमेशा के लिए। अगले दिन से बाइक कभी अपने आप नहीं चली, कभी कोई रहस्यमयी घटना नहीं हुई, क्योंकि आर्यन की आत्मा को आखिरकार न्याय मिल चुका था और उसकी अधूरी इच्छा पूरी हो चुकी थी। कुछ आत्माएं बदला लेने नहीं लौटती, कुछ सिर्फ न्याय पूरा करने वापस आती हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या सच में आर्यन की आत्मा उस सुपर बाइक में मौजूद थी, या फिर इसके पीछे कोई ऐसा रहस्य था जिसे आज तक कोई समझ नहीं पाया? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। और अगर आपको यह डरावनी, रहस्यमयी और सस्पेंस से भरी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल भूतिया ट्यून हिंदी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि यहां हम लेकर आते हैं ऐसी कहानियां जो सिर्फ डराती नहीं बल्कि आखिर तक सोचने पर भी मजबूर कर देती हैं।